एक हो गया हमारे पास वेक्टर डीबी, एक हो गया स्टैंडर्ड डीबी। वेक्टर डीबी का हमें पता लग गया कि वो रैक के लिए यूज़ होता है, स्टैंडर्ड डीबी कहीं भी यूज़ होता है। तुमने देखा ना, हम कोई भी चीज़ स्टोर करनी हो हम डायरेक्ट डेटाबेस में करते हैं। माई एसक्यूएल हो गया हमारा, पोस्टग्रेस हो गया, जितने भी अलग अलग डेटाबेस हैं वो सारे हो गए। पर रैग में ना, जब भी तुमने रैग किया, मैंने तुम्हें बताया था कि एक चीज़ होती है दैट इज़ सिमिलैरिटी सर्च। सिमिलैरिटी सर्च क्या होती है कि वो कीवर्ड बेस पे नहीं होती है। कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि देर इज़ अ कैट। अब मेरे को जब भी मैं कोई क्वेरी पूछ रहा हूँ, अगर उसमें कैट वर्ड है तो ये वाला आंसर ले आए, तो ये तो हो गया फिक्स्ड यार, ये तो कीवर्ड की बेस पे होगी सर्चिंग ना। पर अगर मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज का एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ व्हाट इज़ द फीस ऑफ बीटेक सीएससी, ठीक है। तो ये एक क्वेरी होगी जो स्टोर है बैकएंड में, डेटाबेस में स्टोर है कि इसका आंसर पड़ा हुआ है हमारे पास। पर वहीं एक यूज़र आए जो बोले कि हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे फॉर दिस पर्टिकुलर बीटेक सीएससी प्रोग्राम। अगर वो ऐसे कुछ कहे सेम चीज़, तो तुम बताओ, दोनों मीनिंग तो सेम है पर वर्ड अलग अलग हैं। इसमें सिर्फ बीटेक सीएससी सेम आ रहा है, अगर वो दिस प्रोग्राम बोल दे फिर, समझ रहे हो ना कि यहाँ पे फिर सिमिलरिटी सर्च काम आता है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमारा कीवर्ड वाला सर्च होता है वो नहीं हो सकता। तो यही एक मेन डिफरेंस है कि जो हमारा वेक्टर डीबी होता है वो हमें सिमिलैरिटी सर्च करने की पावर देता है, पर जो स्टैंडर्ड डीबी होता है वो नहीं देता।